नमस्कार साथियों, मेरे चैनल जगदीश चौबे पर आप सबका स्वागत है। इससे पहले 5S द्वारा सॉफ्ट फ्लोर इम्प्रूवमेंट पर मैंने 4 वीडियोस अपलोड किए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जिसमें मैंने 5S के बारे में आप सबको विस्तृत जानकारी दी थी कि उसके द्वारा क्या क्या इम्प्रूवमेंट या सुधार हो सकते हैं। इसकी काफ़ी सराहना हुई थी। यदि आपने ये चारों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दिए हुए हैं, आप लिंक पर जाके इस प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं। इस बीच मेरे पास कई सुझाव आए थे, जिसमें पूछा गया था कि यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5S इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कैसे किया जाए। अतः आप सबके सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। यदि आप फैक्ट्री ऑनर हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं अथवा कर्मचारी हैं और अपने प्लांट में 5S इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यह आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5S को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये 2 फेजेज में होता है। ये देखिए, प्री लॉन्च पीरियड है और दूसरा लॉन्च पीरियड है। प्री लॉन्च पीरियड में हम क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं 5S की और उसको ट्रेन करते हैं और डेवलप करते हैं, और उसके बाद हम कोई एक एरिया सेलेक्ट करते हैं और उस एरिया को 5S के हिसाब से एज ए मॉडल 5S डेवलप करते हैं। ये प्री लॉन्च का स्टेज होता है। उसके बाद जब ये ठीक ठाक हो जाता है, देन वी गो फॉर अ लॉन्च। तो लॉन्च पीरियड में हम कंपनी वाइड पूरा अनाउंस करते हैं कि भाई हम कंपनी में पूरा 5S लागू कर रहे हैं। उसके लिए ट्रेन द प्लांट इन 5S, पूरे प्लांट को ट्रेनिंग दी जाती है 5S के बारे में। और फिर जो 5S में मैंने आपको दिखाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, उसके हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है एंटायर प्लांट में। और इस बीच में टाइम टू टाइम उसका हम लोग पीरियोडिकल ऑडिट भी करते हैं कि जो भी ये इम्प्लीमेंट हुआ है ये ठीक ठाक हुआ है कि नहीं हुआ है। इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, उनके द्वारा हम इसको ऑडिट भी करते हैं। ये एक लॉन्च का है, लास्ट में है। ये सारी डिटेलिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, प्री लॉन्च। सेलेक्ट एन एरिया ऑफ एक्सीलेंस। आप एक एरिया सेलेक्ट कीजिए, जैसे हमने स्टोर सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आइडेंटिफाई जोन लीडर को आइडेंटिफाई कीजिए, कौन उसका लीडर होगा। फॉर्म टीम मेंबर्स, एक टीम बनाइए, उसके अंडर में 2 या 3 मेंबर्स हो सकते हैं, जितना एरिया है उसके हिसाब से। उसके बाद उन सारे जोन लीडर और टीम मेंबर्स को 5S की ट्रेनिंग दीजिए, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में बताया गया। और ये करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कराइए टारगेट टाइम के भीतर, एक फिक्स टाइम के भीतर, चाहे वो महीना हो, 1.5 महीना हो, 15 दिन हो, डिपेंडिंग अपॉन एरिया, कितना बड़ा एरिया है। तो उसका एक टारगेट रखिए सो दैट वो टाइम पे पूरा हो जाए। फिर उसको इवेल्युएट कीजिए कि जो आपने किया इम्प्लीमेंट, उसका प्रॉपरली इवेल्युएशन करना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन का। इसका मैं डिटेल बताऊंगा आपको बाद में। फिर ऑडिट के लिए इंटरनल ऑडिटर द्वारा चेकशीट्स वगैरह होते हैं उसमें, उसके द्वारा आपको ऑडिट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर के थ्रू ही उस एरिया को, स्टोर के एरिया को। फिर जो ऑडिट के दौरान जो एनसीज या जो वीक एरियाज आते हैं उनको क्लोज करना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि ये इफेक्टिवली क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है। अरेंज विजिट बाई प्लांट हेड। जब ये सारा कुछ हो जाए, ठीक लगे, फिर आप प्लांट हेड की विजिट कराइए। उसके साथ HODs भी आ जाए, वो भी साथ में रहें। और सब कुछ ठीक होता है तो एक रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइज कीजिए जोन लीडर को और उसके टीम मेंबर को। एक छोटा सा फंक्शन कीजिए और उस फंक्शन में इन लोगों को, जोन लीडर को और उसके टीम मेंबर को रिकॉग्नाइज कीजिए, चाहे वो शील्ड हो, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो आप पार्ट आइटम दे सकते हैं। तो इस तरह करके जो भी आपका प्रोसीजर है उसके लिए कीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा। ये प्री लॉन्च हो गया। इसके बाद इस प्री लॉन्च में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इवेल्युएशन करेंगे कि जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो ठीक ठाक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, देखिए। पहला क्राइटेरिया कि 5S प्रमोशनल
एट वर्क प्लेस, जो जिस एरिया में आपने किया है वहां कुछ 5S के प्रमोशंस के लिए कुछ आपने लगाया हुआ है, जैसे चार्ट हो गया, 5S के चार्ट्स हो गए, डिस्प्ले बोर्ड्स हो गए, ये सारी चीजें जो है, आइडेंटिफिकेशंस वगैरह हो गया, तो इस तरह करके चीजें जो है वो प्रमोट की गई है कि नहीं की गई है 5S के बारे में। उसके बाद ट्रेनिंग, उस एरिया के लोगों को ट्रेनिंग दिया गया कि नहीं दिया गया। फिर क्लीनिंग ऑफ ऑल आइटम, सारे आइटम क्लीन है, पार्ट्स क्लीन वगैरह है कि नहीं है। देन उसके बाद डीलिंग विद कॉजेज एनी मॉडिफिकेशन, जो इस दौरान करने के दौरान इम्प्लीमेंट करना है, जो भी प्रॉब्लम्स आई है उनका क्या आपने सोल्यूशन निकाला, क्या मॉडिफाई किया, उसको आप देखिए कि हुआ है कि नहीं हुआ ठीक से। बल्कि अच्छा ये रहता है कि जोन लीडर जो है इसका एक रिकॉर्ड बना ले कि क्या क्या प्रॉब्लम आई, हमने क्या क्या सोल्यूशन किया, ये आगे चल के बहुत काम आता है। उसके बाद सेफ्टी इन प्लेस है कि नहीं है, जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, चाहे स्टोर के भीतर आपका कोई गैस सिलेंडर हो या फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ हो, उसके अलावा और भी जो भी ऑयल ड्रम्स वगैरह होते हैं उसके नीचे सफाई है कि नहीं है, तो जो भी सेफ्टी है उस एरिया के लिए वो प्रॉपर में है कि नहीं वो देखिए। और उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि विजुअल डिस्प्ले और पार्ट्स वगैरह रैक्स में आइडेंटिफाइड प्रॉपरली है कि नहीं। तो ये कुछ 5-6 विजुअल इवेल्युएशन क्राइटेरिया हैं जिनके थ्रू हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद उस एरिया का ऑडिट किया जाता है, एक सेल्फ ऑडिट होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिट। सेल्फ ऑडिट में उसी एरिया का जोन लीडर होता है, जो जनरली एक सुपरवाइजर लेवल का आदमी होता है, वो अपने एरिया का खुद ही ऑडिट करता है। और दूसरा उसका एक्सटर्नल ऑडिट, जिसमें दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, इंटर डिपार्टमेंटल ऑडिट जिसको कहते हैं, वो किया जाता है, जैसे आप ISO में करते हैं। चेक शीट्स के द्वारा, जिसमें कि 1 to 4S का सारा डिटेल होता है, उसके द्वारा आप वो सारी एक्टिविटी को चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं। फिर आप उसके ऊपर मार्क्स देते हैं, जो भी उसकी मार्किंग होती है, और जो NC होती है उसको आप रेस करते हैं कि ये वीक एरियाज है, इनको आप ठीक कीजिए। ये मार्किंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्वांटिटेटिव कीजिएगा तभी उसकी वैल्यू रहेगी। यदि आपने क्वांटिटेटिव नहीं किया तो कोई भी कल को आपको कह सकता है कि ये तो पार्शियलिटी हो रही है। इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी, मार्किंग देनी पड़ेगी। अभी आपने देखा होगा हाल में दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल की गवर्नमेंट ने सेंट्रल से शिकायत की थी कि हमारा अच्छा मेंटेन किया हुआ हमने दिल्ली को, उसके बावजूद भी स्वच्छता अभियान में हमारी जो रैंकिंग है वो अच्छी नहीं है, और इसको रिव्यू किया जाए। तो हो सकता था यदि ये क्वांटिटेटिव होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कीजिए, मार्क्स दीजिए, और फिर बताइए कि कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ है, और फिर उसको वेरीफाई कीजिए एनसीज को, क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, और यदि क्लोज हो गया तो वो इफेक्टिव है कि नहीं है। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ये ना हो कि पेपर में तो क्लोज कर दिया, जब आप उस एरिया में गए जो वीक एरिया था तो पता चला वो एरिया जो का त्यों है। ये देखिए स्टोर का एरिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि करने से पहले स्टोर का एरिया कैसे दिखता था, और जब आपने इसको 5S किया तो ये एरिया कैसे दिखने लगा। जब ये सिचुएशन आ जाती है तब आप प्लांट हेड और HODs की विजिट कराइए उस एरिया में, उनको बताइए कि क्या क्या अचीवमेंट हुआ और कैसे हमने किया, इसको एम्प्लॉइज को बताइए उनके मोटिवेशन के लिए। इसके लिए आप बैच वाइज लोगों को बुला सकते हैं और उनको ये चीजें दिखा सकते हैं कि देखिए इस एरिया में कितना इंप्रूवमेंट है, सो दैट वो लोग भी मोटिवेट हो और अपने एरिया में जाके काम करें। उसके बाद एक छोटा सा स्मॉल फंक्शन ऑर्गेनाइज कीजिए, जिसमें आप ये जोन लीडर और उसके टीम मेंबर्स को रिकॉग्नाइज और रिवार्ड कीजिए। तो ये हो गया एक कि आप एक प्री लॉन्च पीरियड में क्या क्या करते हैं, कैसे क्या उसका प्रोसेस है। अभी आ गया प्लांट वाइड इम्प्लीमेंटेशन में, सेम चीजें लॉन्च किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है, जनरली HODs की होती है। इसकी जरूरत इसीलिए पड़ती है कि यदि कोई भी 5S इम्प्लीमेंट करने के दौरान किसी इंटर डिपार्टमेंट का सपोर्ट चाहिए, या हायर मैनेजमेंट से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, और अलग अलग डिपार्टमेंट से कोई सपोर्ट चाहिए, जैसे खास करके मेंटेनेंस वगैरह से, तो ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं HOD, सो दैट नीचे वालों का काम आसान हो जाता है। तो एक स्टीयरिंग कमेटी बनाइए। उसके बाद पूरे प्लांट को अलग अलग जोन्स पे आप डिवाइड कर दीजिए, और उन जोन्स के आप लीडर को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके साथ उनके टीम मेंबर्स बनाइए, जैसे आपने स्टोर में किया था, और उन पूरे को, सारे जोन लीडर्स और टीम मेंबर्स को, और इवन ऑल एम्प्लॉइज को, सभी को एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के चलते उनको IS इम्पार्ट कीजिए, 5S की ट्रेनिंग दीजिए सबको, जोन लीडर्स, टीम मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज इन ए टाइम बाउंड प्रोग्राम, सबको ट्रेनिंग दीजिए।
और फिर जैसा मैंने बताया पहले भी स्टोर के, आप 5S को इम्प्लीमेंट कीजिए एंटायर प्लांट में, एज मेंशन फॉर द स्टोर्स के लिए जो हमने बताया था उसी हिसाब से आप पूरे प्लांट में आप 5S को इम्प्लीमेंट कीजिए। और जब ये सब हो जाए तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उनको करने के लिए आपने इवेल्युएट वगैरह करना पड़ता है, ऑडिट वगैरह करना पड़ता है। तो ये सब होने के बाद आप डिक्लेयर कीजिए, एक बड़ा सेलिब्रेशन कीजिए, डिक्लेयर द बेस्ट जोन्स एंड रनर अप इन द प्लांट आफ्टर इवेल्युएशन एंड ऑडिट। जो मैंने जोन उसके लिए बताया था स्टोर के लिए, सेम चीज इवेल्युएट कीजिए, ऑडिट कीजिए चेकशीट्स के द्वारा, उसके क्वांटिफाई कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि बेस्ट जोन कौन सा है, रनर अप कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, क्योंकि फिर आपके पास मार्किंग होगी उस एरिया की। और फिर उसके हिसाब से एटलीस्ट बेस्ट जोन को आप रिवॉर्ड दीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए अगेन, चाहे वो एक शील्ड के रूप में हो, रनर शील्ड होती है और रनर अप शील्ड होती है, वो होती है। उसके अलावा आप काइंड से कर दीजिए, पैसे से कर लीजिए, जो भी आपको उचित लगता है उसके हिसाब से उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, सो दैट सारे टीम मेंबर्स की जो है वो मोटिवेशन लेवल अच्छा रहे। तो इन द फॉर्म ऑफ रनिंग शील्ड, और ये जैसे मैंने बताया मोटिवेशन के लिए। तो ये आज का जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S इन ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोग्राम यहीं तक मैं इसको खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। कृपया इस वीडियो को अपने जानकार लोगों में अवश्य शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा। यदि आपकी कोई इंक्वायरी है, आप अपने प्लांट में कुछ इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो के अंत में इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, उस पर आप चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको करीब करीब सारा कुछ बता दिया, प्लांट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है 5S। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आप इसके प्लांट को, अपने प्लांट में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, लोगों को बताइए, जैसा मैंने सारा बताया वैसा कीजिए। और उसके बाद आप देखिए आपके प्लांट की शक्ल में क्या चेंज आता है, कितना जबरदस्त चेंज आएगा यदि आपने इसको वाकई में रियरली इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। तो इतना सब सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।